बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब ये बात हदीस की 20 किताबों में नकल हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदखुलुल जन्नत अक़वामुन अफ़इदतुहुम मिस्लु अफ़इदतित तैर, कि जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे कि जिनके दिल नरमी और लताफत में परिंदों के दिलों की मानंद होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस गुफ्तगू में जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है वो बात यह है कि एक बंदा मोमिन की शख्सियत, एक बंदा मोमिन का रवैया, एक बंदा मोमिन का मिजाज कैसा होना चाहिए। ये ताबीर कि उसका दिल परिंदों की मानंद नरम और परिंदों की मानंद लतीफ़ और परिंदों की मानंद हसास और परिंदों की मानंद खुशूनत और सख्ती और दुरुस्तगी से दूर होता है, ये ताबीर असल में उस रवैये, उस मिजाज की मंजरकशी कर रही है। इस रिवायत को हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब ने अपने गौर और फ़िक्र का भी मौजू बनाया और आपने इसकी वजाहत में बहुत खूबसूरत और बाकमाल अल्फाज लिखे हैं। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कौल है कि जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे कि जिनके दिल नरमी और लताफत में परिंदों की मानंद होंगे, इसका क्या मतलब है। गामदी साहब लिखते हैं कि यही दिल हैं जिन्हें खुदा की याद दहानी कराई जाए तो उसके हुजूर में पेशी के अंदेशे से लर्जा और तरसा हो जाते हैं। यानी बंदा मोमिन की जो निशानी है वो असल में उसका यही रवैया और यही मिजाज है, इसलिए कि जिस वक़्त ये मिजाज और रवैया उसके अंदर होगा और उसे तब खुदा की याद दहानी कराई जाएगी तो फिर ही वो खुदा के हुजूर में पेशी के तसव्वुर और अंदेशे से लर्जा और तरसा हो जाएगा। उसे कुरान सुनाया जाए तो आंसू बनकर बह निकलेगा, पैगंबर को देख लें तो सरापा इदात बन जाए और इंसानों की तरफ मुतवज्जे हो तो मुजस्सम शफकत और मोहब्बत होकर उनसे मुतल्लिक हर हक को इंसाफ के साथ बल्कि इससे आगे बढ़कर एहसान के जज्बे से अदा करने की कोशिश करते हैं। जन्नत इसी नरमी, लताफत और खुदा तरसी का सिला है। सख्ती, दुरुस्ती, खुशूनत और कसावत इसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद में इसी हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाई है। इसका बेहतरीन नमूना खुद आपकी ज़ात वाला सिफात थी। ये नमूना आपके मानने वालों में से हर शख्स को हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए, इसलिए कि इसी की पैरवी जन्नत की ज़मानत है। आप अगर गौर करें तो मुस्लिम माशरों में खुसूसन जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा कमी नज़र आएगी वो यही है कि हमारे रवैये, हमारे मिजाज, हमारे बरतने के तरीके, हमारे गुफ्तगू के अतवार, हमारे मेल जोल के आदाब, उस सब में जो कमी महसूस होती है वो असल में यही है कि हम दिल की नरमी और लताफत को खोते चले जा रहे हैं। आप मजहबी लोगों के माबैन देखें, वो जिस वक़्त अपने इल्मी इख्तलाफात का इजहार करते हैं तो उनके अल्फाज के अंदर एक शिद्दत, एक नफ़रत, एक दुश्मनी, एक मुखासमत, एक 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 ऐसा रवैया झलक रहा होता है कि जिससे लग रहा होता है कि कोई खैर खाही, किसी के बारे में ये अंदेशा कि वो गलती में मुब्तला है, उसके उसके अपने अंदर वो मताए दर्द सोच के हम उसकी इस्लाह करें और उसको उसकी गलत बात से बचाएं। इसके बजाय एक बिल्कुल दूसरा रवैया है जो देखने को मिलता है। ये मामला मज़हब की दुनिया में है, यही मामला आप आएँ तो सियासत की दुनिया में है। एक जमात के लोग हैं, उनकी इख्तलाफ हैं दूसरी जमात के लोगों के साथ, तो जिस तरीके से वो उनको पुकारते हैं, जिस तरीके से उनको वो अलक़ाबात से नवाजते हैं, जैसे वो उनसे मुखातब होते हैं, जैसे वो उनकी निजी घरेलू ज़िंदगी और उनकी वो हसासियतें कि जब उनको ये कहा जाए तो उनको अच्छा ना महसूस हो, उनको वो छेड़ते हैं, पुकारते हैं, तंग करते हैं। यही मामला आप देखें तो दफ्तरों के अंदर है। सियासत बाजी है तो ग्रुप बंदी बनी हुई है तो एक ग्रुप के लोग
दूसरों को ज़िच करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए इसी तरह के मिजाज और रवैये हैं जिनको अपनाते हैं। यही मामला आप देखें सबसे बढ़ के घरों में है। सासों को देखें, बहुओं के साथ इसी तरीके से भाइयों के अंदर तक ये जज्बा पैदा हो जाता है। तो जो चीज़ असल में आपको जन्नत में लेकर जा सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि बंदा मोमिन के वो इखलाक हैं और बंदा मोमिन का वो रवैया और मिजाज है जो अगर उसके दिल के अंदर नरमी और लताफत को पैदा करते, वो नरमी और लताफत जो परिंदों के अंदर होती है, तो फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। रमज़ान का महीना है, इस महीने में हम अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं, उसकी इबादत करते हैं। इबादत की असल वही जज्बा उबूदियत है कि हम खुदा के ग़ुलाम और बंदे हैं। तो खुदा के ग़ुलाम और बंदे बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने रवैयों, अपने मिजाजों में इसी चीज़ को ढालें कि खुदा की मखलूक भी हमसे खुश हो, नाराज़ ना हो। तो जिस चीज़ का हमें एहतमाम करना चाहिए इबादत के साथ साथ, वो रमज़ान के अंदर रवैयों की इस्लाह, मिजाज की इस्लाह, और कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने में अल्लाह ताला की बड़ी इनायतें भी होती हैं कि वो तमाम लोग जिनके साथ हम सख्ती से पेश आए, जिनके साथ हमने कोई तेज़ ज़बान इस्तेमाल की, जिनके साथ कोई मुखासमत का रवैया अपना लिया, उनके सामने भी पेश हों उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ हम मस्जिदों को दौड़ते हैं, उनके घरों को भी जाएं, उनसे भी मिलें, उन्हें भी गले लगाएं और उनसे भी ये कहें कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये बात है कि जन्नत की ज़मानत क्या है, जन्नत की ज़मानत अच्छे अखलाक है, अच्छा दिल है, अच्छा रवैया, अच्छा मिजाज है। और ये रवैया और मिजाज यूँ नहीं हो सकता कि महज खुदा के मामले में हो। जब खुदा के मामले में होगा तो खुदा की मखलूक के मामले में भी होगा। तो हम सबको ये चाहिए मुझ समेत कि हमसे अगर कभी ज़िंदगी में किसी शख्स के साथ कोई सख्ती का मामला हो, कोई जुमला सख्त निकल गया हो, किसी की ज़ात के ऊपर हमने कोई चीज़ ज़ेर बहस लाई हो, कहीं इल्मी मुकालमे और गुफ्तगू के अंदर बात उससे आगे बढ़ गई हो, तो हम सब उन लोगों से दस्तबस्ता माफ़ी भी मांगें, अपने रवैयों और अपने मिजाजों की इस्लाह भी करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पल्ले बांध लें कि अगर हम अल्लाह के मानने वाले हैं और उस आलम के परवरदिगार से मुलाकात पर यकीन रखते हैं, तो फिर हमारी ज़बान, हमारी गुफ्तगू, हमारे रवैये, हमारे मिजाजों में सख्ती, कसावत, दुरुस्ती और जिसको आप कहते हैं कि इंतकाम और मुखासमत का जज्बा पैदा नहीं होगा, बल्कि नरमी, लताफत, शफ़क़त, मोहब्बत, उल्फत, तहाबुब, ये जज्बे हैं जो हमारी ज़िंदगियों में परवान चढ़ने चाहिए।